नमस्कार बच्चों, फिर से आपका स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। ये आपकी सीरीज की तीसरी वीडियो है। आपने अब तक इस लाइट चैप्टर पे 2 वीडियो देख ली है। उन 2 वीडियो में आपने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखा है। क्या कॉन्सेप्ट सीखा? 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं। आपने उसमें लाइट की डेफिनेशन देखी है कि लाइट की डेफिनेशन क्या है। लाइट की प्रॉपर्टीज देखिए। लाइट 2 तरह के प्रॉपर्टीज को कंटेन करती है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। उसके बाद आप जब उस लाइट की प्रॉपर्टी एक और देखें, रिफ्लेक्शन के बारे में। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के लिए उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने देखा। उसके बाद प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखा। फिर स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखा। तो अब तक ये कहानी रही है। अब जो हम सीखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला को हम किस तरीके से देखते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले आपको सीखना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बताऊंगा, तभी जाके आपको मिरर फॉर्मूला में जो टर्म्स यूज होते हैं वो समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि उसके एप्लीकेशंस क्या है। द वेरी फर्स्ट साइन कन्वेंशन हम सीखते हैं बिना देर किए हुए। तो अपने टॉपिक को सीधा पहुंचते हैं साइन कन्वेंशन के पास। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? वैसे रूल्स जो डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं जब हम बात करते हैं किसी मिरर की या लेंसेज की। किसी लेंस की बात करें या फिर मिरर की बात करें, जब हम डिस्टेंसेस यूज करते हैं कि डिस्टेंस कहां से मेजर की जाएगी, उसकी वैल्यू कैसे ली जाएगी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइन कन्वेंशंस। अभी स्फेरिकल मिरर के लिए दे रखा है, आगे आपके लिए लेंसेज में भी दिया जाएगा। लेंसेज में भी साइन कन्वेंशंस होंगे, बट फिलहाल के लिए मिरर को देखते हैं। तो ये जो कुछ भी चीजें लिखी हुई है, उस चीजों को लिखने से पहले मैं आपको यही पे अपनी तरफ से चीजें बता दो और फिर हम लाइन को देखेंगे कि उन लाइनों में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में बखूबी जानते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है, वाई होता है और ये वाई डैश है। इधर आप जो चीजें लिखते हैं वो प्लस की होती है, मतलब +1 +2 +3 +4। इधर में जो वैल्यूज आती हैं वो माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4। ऊपर प्लस की होती है, +1 +2 +3 +4। नीचे माइनस की होती है। ये आप पहले से ही जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें तो आप जानते ही। अब इसका साइन कन्वेंशन से क्या लेना देना है, साइन कन्वेंशन में क्या चीजें यूज की जाती है मिरर के कॉन्सेप्ट में। एक मिरर पहले मैं ड्रॉ करता हूं, फिर उसके हिसाब से आपको बात चीजें बताता हूं। साइन कन्वेंशन में बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। कि जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो पोल से मेजर की जाएंगी। मतलब आपको सबसे पहले जो फीते की स्टार्टिंग पॉइंट रखनी है वो पोल पे रखनी है, उसके बाद यहां से बढ़ना है। तो इसको बोलते हैं ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इसका मतलब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर दूं, समझा दो, अभी आप कंफ्यूजन में हो सकते हो। समझना बात भाई, ए पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी। तो ए और बी के पॉइंट में कह रहा हूं कि सारे डिस्टेंसेस ए से मेजर की जानी चाहिए। मैं ये लाइन यहां से ड्रॉ करके यहां तक पहुंचा, मान लो ये 5 मीटर है। फिर कोई बच्चा बी से ए मेजर कर रहा है तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 5 मीटर ही आएगी। तो वो कहेगा ए से बी जाऊं या बी से ए आऊं, कोई फर्क तो नहीं है। तो मैं पोल से मेजर करूं या कहीं और से मेजर करूं, क्या फर्क पड़ता है? इस मिरर के चैप्टर में फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जोर देकर कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। इस बात का ध्यान रखना, पोल से ही मेजर करना। क्यों? अभी हम डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बात समझते पोल से मेजर की। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब जो इंसिडेंट रे होती है उसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे वो पॉजिटिव लिए जाएंगे।
इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर की जाएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव। मान लो यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और यहां से फिर रेज निकलेगी किधर, मिरर की तरफ, इस पे। तो रेज की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेज। अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर कहां से करोगे, इस तरफ से या इस तरफ से। मतलब सपोज करो ए पॉइंट है, तो ए से पी जाओगे या पी से ए आओगे। जो पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, मींस आपको पी से ए की तरफ जाना है। दूसरे पॉइंट में मैंने डिस्कशन करा कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव होती है। तो आप डिस्टेंस इसकी मेजर करना चाहते हो तो कहां से जाओगे, पी से ए की तरफ जाओगे। तो डायरेक्शन कौन सा होगा, ये। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये। तो ये डायरेक्शन इधर की है और दूसरी डायरेक्शन इधर की है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो गए, अपोजिट हो गए। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। जितनी भी डिस्टेंसेस है इस डायरेक्शन में अगर होगी तो वो पॉजिटिव होगी। अभी क्या है, इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है क्या, नहीं, ये अपोजिट में, दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, माइनस में। अब फिर से उसी एग्जांपल पे आता हूं बेटा, ए और बी वाले। अगर यहां से इधर जाओगे तब तो ये +5 लिया जाएगा क्योंकि डायरेक्शन का ये है। अगर बी से ए जाओगे इस तरफ से तो क्या हो गया, अपोजिट द डायरेक्शन हो गया इंसिडेंट रे के, तो क्या लिया जाएगा, माइनस में। मतलब इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक जो मेजर किया जाएगा वो किस में लिया जाएगा, माइनस। क्यों, तो क्या बता दिया, डेफिनेशन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होती है वो पॉजिटिव होती है। इट मींस इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। 3 पॉइंट समझ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो भी आप मेजर करोगे, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू से। यू, तुम एक वस्तु हो, यू आर एन ऑब्जेक्ट, यू। सो यू से रिप्रेजेंट करेंगे ऑब्जेक्ट। अब इसका जो इमेज बनता है, कहीं ना कहीं से इमेज तो बनेगा, मान लो ये इमेज बन गया। सो जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी कहां से मेजर की जाएंगी, पोल से ही मेजर किया। स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सो ये डिस्टेंस भी, फिर से डायरेक्शन कैसा होगा, ये। सो डिस्टेंस, ये इमेज की डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, v से। इमेज की डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ साथ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फोकल लेंथ क्या होता है। जब मैं आपको फोकल लेंथ के बारे में बता रहा था, फोकस के बारे में बताया था और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताया था, तो उस टाइम पे एफ आर के बारे में हम बात कर चुके हैं। एफ इज फोकल लेंथ, आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों बातें, ये दोनों टर्म्स के बारे में पहले से ही जानते हैं। आपने 3 पॉइंट्स देखे हैं और ये 2 पॉइंट पहले से जानते हैं। इन सभी चीजों को हम देखते हैं कि ये किस तरीके से लिखी गई। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो यही बात लिखी हुई है कि जितनी भी डिस्टेंसेस है वो क्या की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। बात सही है। डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब कि वो डिस्टेंस है जो इसके अपोजिट होगी वो नेगेटिव में ली जाएगी। द हाइट ऑफ द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर वाली पॉजिटिव ली जाएगी। जो इमेज नीचे बन गया इसकी हाइट वाइस वर्सा मतलब नेगेटिव ली जाएगी। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब बात आती है मेरे भाई कि अभी सर इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो ये
अभी बात कर लेते हैं ना, क्या बात कर रहा था मैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, और ये भी प्लस होता है और ये माइनस होता है x एक्सिस एंड y एक्सिस में। तो ये वाला उससे कैसे अलग है, अलग कैसे भाई, किताबों में भी ये पॉइंट में फोर्स करके बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, क्योंकि किताबों में भी वही टर्म यूज किए जाते हैं और फिर आप उसको फंडामेंटल मान लेते हो, बट ये ध्यान रखना किताबों में बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस है लेफ्ट में उसको माइनस में ले लो, राइट वाली जितनी भी है उसको प्लस में ले लो। और कई बार अगर एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ खेल दिया, और खेल क्या कर दिया, खेल क्या कर सकता है, वो कर सकता है कि अभी तक जो आपने कॉनकेव मिरर के बारे में सिखाया कि दिस इज द कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखी जाती थी, हमेशा लेफ्ट में, वो खेल सकता है कि भाई वो इस मिरर को लेफ्ट में रखे ही, वो ऐसे कर दे, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखे ही, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, राइट में। भाई ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर ही तो है, ये भी बाहर से आपने पेंट करा है, रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, दिस इज आल्सो कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट कहां रख दोगे, यहाँ पे, अब लेफ्ट राइट करोगे तो इसके हिसाब से इसकी जो डिस्टेंस है वो किस में लेना पड़ेगा आपको, माइनस में लेना पड़ेगा, सॉरी ये प्लस में लेना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड में है, राइट साइड में तो आपके हिसाब से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के हिसाब से ये वाली चीज प्लस में होती है, माइनस में होती है। साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मतलब कि डिस्टेंसेस यहां से मेजर किए जाएंगे, ये लो, तो इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस किधर है, ऑब्जेक्ट रे का डायरेक्शन कौन सा है, रे का डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करोगे, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो रहे हैं, उसके हिसाब से यहां पर क्या आना चाहिए, माइनस, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और आप बचपन से प्लस माइनस सीखते आ रहे हैं, ये से यहां से देखेंगे प्लस में, फिर हो जाएगा धोखा, वो धोखा खेल सकता है आपके साथ बोर्ड वाला, तो फिर टीचर आपके कर देंगे, इसलिए ध्यान से समझ लेगा, कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी खेला जा सकता है आपके साथ, प्लस माइनस लेफ्ट राइट के हिसाब से मत कर लेना, किसके हिसाब से करना है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। समझ गए, गुड, समझना जरूरी है वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए ऊपर थोड़ा चलते हैं, ये जो आपने बातें कर ली है वाइस वर्सा और बाकी चीजें वो तो ठीक है, अब रूल्स फॉर ट्रेसिंग एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं, स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं उसमें क्या रूल्स है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम 6 के 6 कंडीशंस को बना चुके हैं, 6 कंडीशंस को, और आपने खुद बनाया, वो सब कुछ आप जानते हैं, बकवास करने की जरूरत, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो मैं फिर से एक बार स्ट्रेस कर दूं, जो चीजें बुक में लिखी रहती है वही यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, कह रहा है कि हमेशा लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा, ये गलत है, वो राइट में भी प्लेस किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट में प्लेस किया जाए, दिस इंप्लाइज दैट ये जरूरी नहीं। और परपेंडिकुलर ऊपर नीचे हटाओ, यहाँ ध्यान दे दो, जो साइन कन्वेंशन है, सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाएंगे, पोल से, यहाँ से, ऑल द डिस्टेंसेस, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करोगे, ये ऑब्जेक्ट हो गए, इधर वाले माइनस में होगी, इधर वाले प्लस में होगी, ऊपर वाले प्लस में, नीचे वाले माइनस, ये है साइन कन्वेंशन। इसमें आता है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला में आप यू का जानते हैं, यू मतलब क्या, डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू, वी मीन्स क्या, इमेज डिस्टेंसेस, एफ मीन्स फोकल लेंथ, तो ये आपस में कैसे रिलेशन में होता है,
1/u प्लस 1/f v इज इक्वल टू 1/f, ये होता है। अब एनसीईआरटी में इसका प्रूफ नहीं दे रखा, क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, बट मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि इसके प्रूफ को मुझे बताना है कि नहीं बताना। अगर आप मुझे कमेंट बताएंगे कि इसका प्रूफ मुझे बताओ कि आता कैसे है, सो ऑफ कोर्स नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है और आप पढ़ते नहीं है बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक्स्ट्रा जाना चाहिए ज़्यादा, बट जाऊंगा ऑन डिमांड। अगर आप मुझसे पूछते हैं, आपसे बताते हैं कि मुझे इसका प्रूफ चाहिए, तो इसका तो प्रूफ बताऊंगा ही। आपको f इज इक्वल टू 2r होता है, ये भी बताऊंगा, या इसके बाद जो होता है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये कैसे होता है वो भी बताऊंगा, v अपॉन u। जितने भी फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको, उस सब का प्रूफ बताऊंगा, बेशक से अगर वो एनसीईआरटी में हो या ना, वो बताया जाएगा, बट वो ऑन डिमांड होगा, वो सेपरेट वीडियो होगी, ठीक है। तो ये अपना मिरर फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसी में आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज बनता है उसकी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे, h डैश इमेज की हाइट को बोलते हैं और h ऑब्जेक्ट की हाइट को बोलते हैं। ये हो गया मैग्निफिकेशन, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे चलोगे तो यही वाला हो जाता है v अपॉन u आता है। तो अभी खैर कोई इसमें नहीं दे रखा तो ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन के यूनिट क्या होगा ये आप जरूर देखें, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन m। सो हाइट किस में होता है, या तो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, ये भी किस में होगा, मीटर या सेंटीमीटर में, मीटर मीटर कैंसिल आउट, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, देयर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, केवल एक नंबर आता है कि 1 2 3 4 कितना, कितने गुना पर, ठीक है। ठीक है, तो अभी अभी मुझे समझाना था साइन कन्वेंशन, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सही से समझा दिया है साइन कन्वेंशन। कुछ ऐसी बातें बोली है जो बियॉन्ड द बुक्स जाती है, या फिर कह ले कि जो बच्चे नॉर्मली नहीं पढ़ते उसके बियॉन्ड जा रही है, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार मुझे बता देना, उस चीज़ को लेकर लंबा खींच के सीधे समझाऊंगा और आपको समझा के दूंगा। तो अ, इतने पर ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़ाई करें। धन्यवाद।